कल मेरी जगह अगर तुम्हारी कॉल आगा ने देख ली होती तो अभी तक तुम्हें नौकरी से निकाल दिया होता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो तुम। इस मसले को हल करो बगैर मेरे बेटे को बताए। समझता क्या है खुद को, हर वक्त जैमरे के गुण गाता रहता है। उस लड़की को तुम वापस लेकर आओगे इससे पहले कि वो मेरे बेटे को गुमराह कर दे, और इस बारे में आगा को कुछ भी पता न चले। जैसे ही जान वहां से निकले तुम अंदर जाओ और जैमरे को वहां से बाहर निकालो बगैर किसी गलती के, क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश नहीं। वो लड़की खामोशी से वहां से निकल जानी चाहिए। तुमने उसे दवा दे दी? हाँ बताओ बताओ, दी है या नहीं? खुदा के वास्ते कुछ तो बताओ, दी है या नहीं? कहाँ जा रही हो किरण? बेटा कहाँ जा रही? ऐसे भाग रही हो जैसे घर में आग लगी हो। मैं कहती हूँ रुक जाओ किरण। चलो जल्दी। मैं तुमसे क्या कह रही हूँ कि जल्दी से गाड़ी चलाओ। कहाँ जा रही हो? रुक जाओ किरण। वैसे एक बात है, अकेले इतने साल अमेरिका में रहने का फायदा हो गया। मुझे खाना बनाना आ गया। जरा चखो तो, उंगलियां चाटती रह जाओगी। कब तक ये एक्टिंग करते रहोगे जैसे कि हर चीज नॉर्मल है? एक लड़की के लिए नाश्ता भी बना रहे हो और मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के नाश्ता करूंगी, क्या ऐसा लगता है तुम्हें? ऐसे कैसे रह सकते हो? क्या सारा दिन भूखे रहने का इरादा है तुम्हारा? मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर यहाँ रुकूंगी। तुम्हारे बाबा छापा मार देंगे और ये ऑमलेट ठंडा होने से पहले मुझे यहाँ से निकाल देंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद थी कि वो कल रात ही यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए। बस इस घर की छत ना गिरे, वैसे तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि हम लोग यहाँ आए। क्या तुम्हें ये सब कुछ मुमकिन लगता है? अगर मॉम को पता चल गया तो मुमकिन है। अगर तुम्हारी अम्मी को पता चल गया और वो तुम्हारे बाबा को नहीं बताती तो जरूर कोई साजिश कर रही है वो, क्योंकि मैं उनकी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। लेकिन तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और नाश्ता बना रहे हो तुम आराम से, और ये भी चाह रहे हो कि हम साथ बैठ के नाश्ता करें। उसके बाद कोई अच्छी सी फिल्म लगा लेंगे और साथ में बैठ के देखेंगे हम लोग, और उस दौरान नदीम के बारे में भी बात कर लेंगे कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कुछ किया है उसके साथ। तब तक तुम्हारे बाबा छापा मार देंगे और मुझे फिर नदीम से दूर भेज देंगे। तुम्हें बचाने के लिए बगैर कुछ सोचे समझे अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो गया। वैसे जैसे तुम नदीम को लगी थी अपने साथ। याद तो होगा ना ये सब तुम्हें? मैं इधर अपने आप को समझाकर कोई रास्ता ढूंढ रहा हूं। कुछ ना कुछ करके तुम्हारे साथ चलने का रास्ता तलाश कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम हर बार जानबूझकर नदीम का जिक्र छेड़ती हो, जानबूझकर जलील करती हो। मैं कोशिश करता हूं कि बचपन का रास्ता मैं छोड़ दूं, लेकिन ये सब होने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। मैं जब जब उसे भुलाने की कोशिश करता हूं तुम क्यों उसकी बात दोहराती हो मेरे सामने? आखिर क्यों? इसका मतलब एक बार फिर नदीम तुम्हारी रुकावट बन गया है। क्या मतलब है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारा हीरो जीतने से पहले ही हार गया क्योंकि रुकावट जो बन गए हम लोग, लेकिन असल हीरो तुम नहीं हो, वो मासूम इंसान है और जो घटिया किरदार वो है मेरा इंतहाई घटिया और जालिम हूँ मैं। बुज़दिल भी मैं हूँ और कसूरवार भी मैं। तुम चाहते हो कि मैं कहूँ कि तुम कसूरवार नहीं हो, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि मैं ये एक बार पहले कह चुकी हूँ, लेकिन उसका असर तुम पर नहीं हुआ। तो यूं नहीं मानोगी? चाहे कुछ भी कहूं, कुछ भी कर लूं, तुम भरोसा नहीं करोगी। मैं किसी की कहानी का हीरो नहीं बनना चाहता। नर्स जीत गई, मैं हार गया। दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। और कितनी दूर है? हमें पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? बस थोड़ी देर और लगेगी किरण साहिबा।
जा रहे हैं, जान साहब जा रहे हैं। तैयार हो जाओ, जान साहब निकल गए। अल्लाह गारत करे। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आखिरकार पहुंच ही गए। जान कहाँ है? क्या क्या मतलब कि किरण वहां पर पहुंच गई? और अगर पहुंच भी गई थी तो उसे अंदर कैसे जाने दिया? तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो। ये लड़की सब बर्बाद कर देगी। पता नहीं क्या चाहती है ये। जैमरे अभी तक नहीं पहुंचे विजापा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अभी तक ना पहुंची हो वहां? अच्छा ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करके बताती हूँ। उसे गए हुए घंटों हो चुके हैं, पहुंची क्यों नहीं? आगा साहब ने किन लोगों के साथ भेज दिया उसे? ऐसा करता हूं, मैं बाहर जाकर पता करता हूं, शायद किसी को कुछ मालूम हो। आगा साहब से अभी जाके पूछती हूँ मैं। आगा साहब, आगा जल्दी करो किरण, फोन उठा लो। पता नहीं कहाँ चली गई हो, कुछ तो बताओ। बेटी कहाँ है मेरी? तुम बिल्कुल उस बिल्ली की तरह हो जैमरे के, जिसे जितनी भी दूर छोड़ आओ वो वापस आ जाती है। उसी तरह तुम भी वापस आ जाती हो। तमीज से बात करो। समझ नहीं आता कि तुम हमेशा कैसे बच जाती हो। वैसे कमाल है, बड़ी प्यारी जगह है। लगता है तुम्हारे आशिक का घोंसला है। मजा तो आ रहा होगा ना तुम्हें? किरण जाओ यहां से। जिस औरत ने मेरे शौहर को अगवा किया और उसके कजन को वरगला रही है, जान के पीछे छुपकर जो वार किए हैं ना तुमने, मैं उन्हें भूलूंगी नहीं, याद रखना। किरण, एक ही वक्त में सब कुछ कैसे किया? सिखा दो मुझे भी ये सब कि एक ही वक्त में दो लड़कों को बेवकूफ बनाकर अपना चमचा कैसे बनाते हैं। शुक्र करो, शुक्र अदा करो कि तुम मां बनने वाली हो, इसलिए तुम्हारी बकवास सुनकर भी खामोश हूं मैं। अपना फरिश्ता होने का ड्रामा बंद कर दो अब। शैतान हो तुम। आपने मेरे सामने अपने ड्राइवर से कहा था कि उसे गांव ले जाओ, तो हुआ क्या कि वो अब तक गांव नहीं पहुंची? अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो पुलिस को बुला लूंगी। जिसे चाहें आप बुला सकती हैं, जिसको चाहें आप बुला ले। मैं तंग आ चुका हूँ इन ड्रामों से। मैंने अपने आदमियों को कॉल की थी, उन्होंने फोन नहीं उठाया। 12 घंटे का सफर है वहां तक का, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। खाना पीना तो खाएंगे ना वो। मैं आपको 10 दफा बता चुका हूँ सहर साहबा, अगर कोई गड़बड़ हुई होती तो मुझे पता चल चुका होता। आगा साहब, मेरी माँ को हाथ लगाने की गलती मत कर। खड़े रहो वहीं, कोई आगे नहीं आएगा। मुझे अपने गांव का रास्ता अच्छी तरह से मालूम है आगा साहब। मेरी बेटी उस रास्ते पर गई ही नहीं। मुझे बताएं कहाँ है मेरी बेटी? किस किस्म के लोग हो तुम? हाँ, माँ हो या बेटी, सबके सब मेरे सर का दर्द बन चुके हैं। सिर्फ आप ही हैं जिन्हें सारे रास्ते पता है दुनिया के। वैसे भी मुआहिदा हो चुका है मेरा आपसे, तो उस पर कायम रहे। मुझे मजीद कुछ नहीं कहना। आगा, डील में ये बात शामिल नहीं थी कि मैं अपनी बेटी की खैरियत नहीं पूछ सकती। बस ठीक है, अम्मी आ जाए। चलें। आगा,
मुझे आपको एक बात बतानी है। चाहे तुम्हारे सर से एक एक बाल नोच कर अलग कर दूं या तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ही क्यों ना कर दूं, फिर भी मेरे अंदर की आग बुझने वाली नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, जीत मेरी ही होगी। नदीम को तो दूर कर दिया है तुमसे, जान को भी जल्द कर दूंगी मैं। जो चाहती हो वो कभी नहीं होने दूंगी मैं किसी के भी साथ नहीं हूं, समझी तुम? सच तो यह है कि जमीर सो गया है तुम्हारा, इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें। तुम अच्छी तरह जानती हो किरण कि मैं नदीम को वहां से क्यों ले गई थी, क्यों उसे उस घर से मैं दूर ले गई थी, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो वही सब करूंगी जो किया था मैंने। और तुम भी चाहे कुछ भी कर लो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं और ना ही हार मानूंगी। अगर जरा सा भी नुकसान पहुंचा नदीम को तो माफ नहीं करूंगी। ऐसे नहीं समझोगी। तुम ऐसे जीतना चाहती हो किरण? हाल देखो अपना, क्या करोगी ऐसे जीतकर? क्या फायदा होगा तुम्हें? बताओ किरण, बताओ ना। किरण, कराचाई बनके तुमने क्या हासिल कर लिया? देखो, खुद को देखो जरा आईने में। तुम क्या थी और क्या बन गई? देखो जरा, क्या हासिल हुआ तुम्हें ये सब करके? किरण कराचाई बनके क्या हासिल हुआ? बेवकूफ, बेवकूफ इंसान। इस किरण को जानती हो तुम? महंगे कपड़े और जेवरात पहन रखे हैं जिसने, लेकिन देखो फिर भी खुश नहीं है वो। मैं जिस किरण को जानती थी वो ये नहीं है। वो एक सादा सी लड़की थी। तुम हर चीज खो चुकी हो। क्या दिया आलीशान जिंदगी ने? तुम्हें ये खुशी कितनी महंगी पड़ी देखो। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम अपनी खुशियों की कीमत क्या अदा कर रही हो? किरण कराचाई बनने के लिए तुमने खुद की मासूमियत छीन ली। क्या तुम वही किरण हो? बताओ। मैं तो नहीं जानती हूं। जो किरण मेरे सामने खड़ी है उसे मैं नहीं जानती हूं। और मैं ये सब नदीम के लिए कर रही हूं, जो उस घर में अजियत की जिंदगी जी रहा है और मेरा जान के साथ कोई लेना देना नहीं है। बस तुमने जो कुछ भी नदीम के लिए किया उसे उसकी बीवी से बचाने के लिए किया, और अब इसी वजह से जान के पास आ गई तुम नदीम की वजह से हो ना यहाँ। तुम चाहे कुछ भी कर लो नदीम के लिए, मगर हकीकत यह है कि वो मेरा शौहर है। चाहे जितनी भी कहानियां बना लो, तुम पर यकीन नहीं करेगा कोई। ना ही तुम्हारी बात पर उस घर में कोई यकीन करता है, और ना ही ये मनहूस शक्ल कोई देखना चाहता है। और नदीम, जिस पर तुम जान छिड़कती हो, यहाँ तक कि वो भी मुनहरिफ हो चुका है। अपने अरीब करीब भी नहीं देखना चाहता तुमको। हाँ, नदीम, वही नदीम जिसके लिए तुम अपनी बहन को नीचा दिखा दिखा कर थकती नहीं हो। और अम्मी, तुम्हारी शक्ल ही नहीं, सिर्फ नाम तक नहीं सुनना चाहती तुम्हारा वो। जब कल रात तुम जान के साथ यहां पर थी तो अम्मी के साथ सो रही थी मैं तब। अम्मी पूरी रात मुझे प्यार करती रही। एक बार भी उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया, बल्कि मुझे अपनी इकलौती बेटी कहती रही। कहाँ जा रही हो? हाँ, सुन नहीं पा रही? एक दफा भी उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया जैमरे। तुम मर चुकी हो उनके लिए जैमरे। सिर्फ मुझे ही नहीं, सबको नफरत हो चुकी है तुमसे। तुमने जिस जिस तरह मुझे सिसकाया उस तरह तुम सिसकोगी, सुन लो। इतना कुछ हो जाने के बाद जान को सिर्फ जैमरे की फिक्र है, उसी से मिलना चाहता है। जान को इससे नफरत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? जान मुझे नहीं देखना चाहता, उसे सिर्फ तुम चाहिए हो। जान को सिर्फ तुम चाहिए हो। जान मुझे नहीं चाहता, नहीं चाहता वो मुझे।
बात सुनिएगा, यहाँ पर पिछला दरवाजा है क्या? जी उस तरफ है। जैमरे, जैमरे यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे पास। तुम तो यही छोड़कर गए थे जैमरे को। जैमरे, कहीं सोफे के नीचे तो नहीं? देख लेते हैं। यहाँ भी नहीं है वो। तुम्हें छोड़कर चली गई वो? हो सकता है कहीं छुपा के रखा हो, संभाल के रखा हो कहीं तुमने, वो फिर भी चली गई। जैमरे नहीं है। कहीं वो बेडरूम में तो नहीं? चलो साथ चलकर देखते हैं। बंद करो अपनी बकवास। क्या किया उसके साथ? जिंदा चबा लिया। अब तो पेट में है मेरे। तो बोलो क्या कर लोगे तुम मेरे साथ? क्या जरा रहम नहीं आता तुम्हें मुझ पर? जिस इंसान के बच्चे को मैं पैदा करने वाली हूँ, उसी के घर में मैं अपनी बहन को ढूंढ रही हूँ। करती रहो बकवास यहाँ बैठ के। ढूंढने जा रहे हो उसे? तुम ढूंढने जा रहे हो जैमरे को? हाँ। हाथ हटाओ। कुछ तो रहम करो। तुम मुझे जैसा बनने को कहोगे मैं खुद को बना लूंगी, मगर मुझे अपना लो जान। हाथ हटाओ अपना। एक मिनट, एक मिनट। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, ठीक हो ना? अब ठीक हूं। तुम्हें महसूस ना हो, मगर बड़े होके ये तुमसे पूछेगा, तुम्हें पुकारेगा। जान, जैसे आज मैं पुकारती हूं तुम्हें, वैसे ही। तुम चाहे कुछ भी कर लो नदीम के लिए, मगर हकीकत यह है कि वो मेरा शौहर है। चाहे जितनी भी कहानियां बना लो, तुम पर यकीन नहीं करेगा कोई। और अम्मी तुम्हारी शक्ल ही नहीं, सिर्फ नाम तक नहीं सुनना चाहती तुम्हारा वो। इस लफ्ज से ना पुकारो मुझे। तुम हो ही नहीं सकती मेरी बेटी। चली जाओ। कोई नहीं है यहाँ तुम्हारा। जाओ। अम्मी जी प्लीज दरवाजा खोले। अम्मी प्लीज।
चाहते हो मैं चली जाऊं? गलती मेरी ही है। यहां आना ही नहीं चाहिए था मुझे। इस मामले से दूर रहना चाहिए था। माफी चाहती हूँ। जैसे ही सुना मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसे सबके सामने बेनकाब करना चाहती थी कि वो हमारी जिंदगियों को अजीरन बनाना कब छोड़ेगी और कब जाएगी यहाँ से। और उससे ये भी पूछना चाहती थी कि आखिर वो मेरे शौहर के कजन को क्यों तंग कर रही है और कब जान छोड़ेगी उनकी। कोई भी तंग नहीं कर रहा किसी को, सुना तुमने? उसे मैं उन आदमियों से छुड़वा कर लेकर आया था और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए तंग वो नहीं कर रही, शायद मैंने ही उसे किया है। आपके आने से पहले भी मुझसे ये ऐसी ही बातें कर रहे थे और इन्हीं बातों की वजह से मेरा शुगर लेवल भी डाउन हो गया था। अगर तुम्हें अपने बच्चे की इतनी ही परवाह है तो तुम्हें किसी मामले में टांग अड़ाने से पहले सोचना चाहिए। जाओ, ज्यादा बेहतर होगा कि आप सोचें। निकल जाओ यहाँ से फौरन। आ जाओ, आ जाओ बेटा, चलो मेरे साथ। मेरी आंखों में देखो और बताओ, तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या हरकत की है तुमने? आइंदा ऐसा नहीं होगा, या होगा? हाँ, कितनी बार समझाया है, लेकिन समझती ही नहीं तुम। चाहे मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन तुम्हारी हरकतें गांव देहात वाली ही रहेंगी। इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात से तुम्हें ज्यादा जो मिल गया है। मेरी औकात को छोड़ें आप और उस घमंडी बेटे की फिक्र करें अपने। मैं अपने बच्चे के लिए किसी भी मेरे बेटे का और तुम्हारे बच्चे का नाम आइंदा एक जुमले में हर किस सुनाई ना दे मुझे। चलो चुपचाप घर दफा हो जाओ। चाहे मेरी जबान ही क्यों ना काट दें आप, लेकिन अभी मैं देखना चाहती हूँ कि आगा साहब जान को उसकी हरकतों की क्या सजा देने वाले हैं। मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो तुम। तुम्हारी बहन को मैं देख लूंगी, कहीं वो जान का साथ छोड़कर तुम्हारे शौहर नदीम के पीछे न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ कभी तो मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं उसके कितने काम आ सकती हूँ, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं। क्या समझते हो खुद को? तुम उसे ऐसे कैसे ला सकते हो? अंदाजा है किसके खिलाफ गए हो तुम? तुम अपने बाप के खिलाफ गए हो जान, जानते हो? माफी चाहता हूं आपसे, मुझे मालूम नहीं था कि आप मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। मारिए, नई बात तो है नहीं। ना तो ये पहली बार है और ना ही आखिरी बार होगा। ठीक कहा, बिल्कुल पहली बार नहीं हुआ ये, और ना ही आखिरी बार। बिल्कुल बेकार है तुम पर मेरा हाथ उठाना। ये हाथ इसलिए उठ जाता है मेरा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, और मैं क्या आप मेरे बाप हैं? कौन उकसाता है तुम्हें मुझसे इस तरह से बात करने पर? बाबा, मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने कहा था खुद चुनो रास्ता, और यहां तक कि कहानी भी खुद लिखना होगी। यह भी कहा था कि इंसान गलती का पुतला है, उससे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर नीयत साफ हो तो फिर मंजिल आसान हो जाती है। इसलिए अगर कोई गलती हो जाए तो घबराना नहीं। मेरे अल्फाज मेरे मुंह पर मत मारो। तुम मुझसे नाफरमानी और मेरे आगे सिर्फ उस लड़की की वजह से खड़े होते हो जान। तुमने अपनी ख्वाहिश की खातिर अपने बाप की इज्जत खाक में मिला दी है। 2 टके की इज्जत नहीं बची है मेरी उस लड़की के सामने। पहली दफा सिर्फ नदीम को बचाने की वजह से तुम्हें माफ कर दिया था। दूसरी बार शहनाज के आंसुओं की वजह से माफ कर दिया था, और अब तीसरी बार फिर से तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो जान। तो क्या होगा बाबा? सोचा तो होगा कि क्या करेंगे आप। तीसरी दफा बाप और बेटे का रिश्ता खत्म कर दूंगा मैं। संभालो अपनी औलाद को। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आज इसे समझाने में। क्या बात है,
क्या बात है बेटा, आज का तमाशा तो बहुत ही बेहतरीन था। अगर यहाँ ये सब करके तुम्हें सुकून ना मिला हो तो अगला तमाशा अपने घर पर ही कर लेना। और कितनी गलतियां करनी है, आज तुम मुझे बता ही दो कि उस लड़की के पीछे और क्या करने का इरादा है, क्योंकि आज जो तुमने तमाशा किया उससे तो कोई फायदा नहीं हुआ। कोई देखने वाला जो नहीं था यहाँ। जानकर राचाई आज दोबारा उसी जगह आ गया, क्योंकि इससे ज्यादा करने की हिम्मत तो ना कभी उसमें थी और ना होगी। लेकिन क्या हुआ, उसकी मां सब संभाल लेगी। ठीक है, जी जी समझ गया मैं। अच्छा, अगर उसका कुछ पता चले तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया। वहां भी नहीं है जेमरे। नहीं, वहां नहीं होगी, मैं जानती थी। पुलिस को फोन करती हूँ मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। फोन दे मुझे। पुलिस को बार बार यहाँ बुलाना क्या कोई बच्चों का खेल समझा हुआ है? अगर आप अपनी बेटी के लिए पुलिस को फोन कर रही थी तो अब आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मतलब, कहना क्या चाह रही हो तुम? आपकी बेटी जो कल रात गायब हो गई थी, वो दरअसल जान कराचाई के साथ उसके घर पर थी। वो क्या बकवास कर रही हो? जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि खुद अपनी आंखों से देख कर आई उसे मैं वहां पर। कहाँ है वो? जेमरे कहाँ है? अब कहाँ जाकर मुंह काला कराएगी मुझे नहीं मालूम। जब मैं सुबह वहां पहुंची तो वो जान के घर पर थी, और जब मैं वहां पहुंची तो वो मुझे देखकर भाग गई। या अल्लाह तौबा। मैं जा रही हूँ क्योंकि तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मैं तुम्हारे गुनाहों में साथ नहीं दे सकती और ना ही तुम अपने गुनाह मेरे सर डाल सकते हो। तुमने कहा था तुम किसी की हीरो नहीं हो, तुमने साबित कर दिया। मुझे भी किसी हीरो की जरूरत नहीं है। तुम एक बुज़दिल इंसान हो जो तारीक रास्तों में अपना रास्ता भूल चुका है। तुम बस ये चाहते हो कि कोई आकर तुम्हारी तारीक रास्तों में रोशनी कर दे। लेकिन मैं तुम्हारे रास्तों की रोशनी नहीं बनूंगी। मैं खुद अपने पैरों पे खड़े होकर अपना सहारा बनूंगी। जैसे मैं पहले करती आई हूँ अभी भी वैसा ही करूंगी। मैं खुद अपना रास्ता चुनूंगी, चाहे वो मुझे कहीं भी ले जाए। तुम्हारे साथ चलने से बेहतर है कि मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूं।
देखो, मैं तुम लोगों से बहुत ही प्यार से और आराम से पूछ रहा हूँ, कहाँ है उस लड़के का फ्लैट? बात सुनो, तुम हमसे सवाल नहीं पूछ सकते। देखो, अगर आगा साहब मुझसे सवाल पूछ सकते हैं तो मैं भी पूछ सकता हूँ, समझे तुम? चलो बताओ मुझे। अब क्या हो रहा है यहाँ? किस बात को लेके बहस चल रही है यहाँ पर? अगर लड़ाई खत्म हो गई है तो मुझे सैलून लेकर चलो। तुम्हारे भाई का फ्लैट कहाँ है? क्या मतलब? मैं तुमसे सैलून जाने की बात कर रही हूँ और तुम मेरे भाई के फ्लैट का पूछ रहे हो? मैं समझ गई मसला बताओ क्या है मुझे, तुम्हारा? कहाँ है तुम्हारे भाई का फ्लैट? मालूम करके क्या करोगे फिर? जला दूंगा उसे। लड़ाई झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। ठीक है, खुद ही पता लगा लूंगा मैं। रुको रुको एक मिनट, मैं भी आ रही हूँ, रुको। माफ करना आपा, यही कमरा बचा है, वरना आपको कोई और कमरा दे देते। ये काफी छोटा है। कोई बात नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर तुम्हारी कही हुई बात सच है तो मेरे डैड पहले ही वहां पे छापा मार चुके होंगे। बातें मत बनाओ, पता बताओ मुझे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम आखिर इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी बहन कोई बच्ची नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें इससे क्या? देखो, मिसाल के तौर पर वहां तुम चले भी गए मगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें धक्के देके निकाल दिया तो क्या करोगे? वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। या अल्लाह, सब्र दे मुझे। अगर तुम भी मेरे साथ रुक गए तो तुम्हारी बहन ऐसा करेगी? क्या फिर तुम्हारी बहन मेरे घर पे आके यूं ही तमाशा करेगी? देखो, अपनी बातें अपनी तक ही रखो, समझी? मुझे नहीं सुनना कुछ, ठीक है? ये अपनी बातें नहीं है, इंसानियत है। सबको जिंदगी जीने का पूरा हक है। एक बार तुम्हारे भाई को ढूंढ लूं मैं, और अगर मेरी बहन उसके साथ हुई उसके बाद मैं तुम्हें अपनी इंसानियत दिखाऊंगा और उसका हशर देखना मैं क्या करता हूं। हेलो, हेलो, कौन है? जहान, जहमरे, कोई हैरानी नहीं हुई मुझे। अगर मुझसे पूछे तो कोई हैरानी नहीं हुई मुझे। आप सब लोग तो मुझे ही बुरा समझते हैं, मगर वो जो कर रही है नाकाबिले यकीन है। उसकी वजह से क्या कुछ नहीं हो रहा। वो आखिर चाहती क्या है? कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा हमें। उसको जरा भी फिक्र नहीं हमारी इज्जत की। किस इज्जत की बात कर रही है? किस इज्जत की? इज्जत तो बहुत पहले ही उसने मट्टी में मिला दी हमारी। जो चीज बची ही नहीं उसका जिक्र क्यों? कभी वो जानकर चाय के साथ पाई जाती है और कभी न जाने कहां से नदीम से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाती है। तो कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप दादी? अगर तुमने एक लफ्ज भी और निकाला तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। किरण, जितना तुम खामोश रहोगी उतना ही बेहतर होगा। तुम अपनी माँ को जानती नहीं हो कि वो क्या कुछ कर सकती है। आगा, हमें कुछ वक्त साथ गुजारना चाहिए और बात कर लेनी चाहिए। मुझे तुम्हारी उस बेशर्म और बेहया बेटे के बारे में कोई बात नहीं करनी। आगा साहब, मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी हमारी जिंदगी से दफा हो चुकी है। मेरे बेटे और मेरे भतीजे की जिंदगी से जा चुकी है। बख्श दो मुझे, जाओ। बात समझ में आ गई होगी। सच क्या है मुझे कोई नहीं बता रहा।